एक छोटे से गांव में राजू, विमला और उसकी बेटी सरिता एक कच्चे मकान में रहते थे। सरिता, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, वरना मुझे देर हो जाएगी। हाँ माँ, बस मैं छोटी बना लूं, फिर चलती हूँ। अरे, मेरी बिटिया रानी खुद से छोटी बनाएगी। बना तो लेती हूँ, पर आपके जैसी नहीं बन पाती। विमला के पति राजू ने बड़े ही प्यार से ये छोटा सा घर बनाया था और उसका सपना था कि वो इस घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। घर जब तक बनकर तैयार हुआ, एक सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। अब विमला पर सरिता को पालने की जिम्मेदारी थी। विमला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। विमला सुबह जल्दी उठती, खुद तैयार होती और फिर सरिता को तैयार करती। सरिता को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर चली जाती। विमला की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। सीता बेटा, तैयार हो गई क्या? हाँ माँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी छोटी बनाई है तूने। नहीं माँ, तुम्हारे जैसी छोटी तो कोई नहीं बना सकता। और तुम्हारे जैसे खड़ी चावल भी कोई नहीं बना सकता माँ। वैसे खड़ी चावल कब बनाओगी? कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी, तो आज शाम को आते हुए बेसन और दही लेती आऊंगी। कल ही बना दूंगी तेरे लिए खड़ी चावल। अरे वाह माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। अगर कल खड़ी चावल बनने वाले हैं, तो मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगी। अरे पर क्यों? आज नहीं खाऊंगी, तो कल ज्यादा कड़ी चावल खा पाऊंगी ना। तू पूरी पागल है। अच्छा चल, अब देर हो रही है। गांव से थोड़ी ही दूर एक बड़ा कस्बा था, चंदन नगर, जहां एक लेबर चौक था। इसका नाम वहां आने वाले मजदूरों की वजह से ही पड़ा था। विमला रोज सुबह वहां पहुंच जाती और वहां उसे हर रोज कोई ना कोई काम मिल ही जाता था। विमला की कोशिश रहती थी कि वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाए, क्योंकि देर हो जाने पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। उस दिन भी उसने एक दिन पहले बनाई गई रोटी और दाल सरिता के टिफिन में रख दी और खुद खाने का खाली टिफिन अपने साथ ले आई। सरिता को लगा कि माँ ने अपने लिए भी दाल रोटी रख ली है। भूखे विमला हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे दौड़ती रही, ये सोचकर कि पता नहीं किस गाड़ी में से कोई ठेकेदार निकले और वो उसे काम दे दे। विमला, लगता है आज किस्मत में काम नहीं है। जब काम मिल जाता है और पूरा दिन मजदूरी करके घर लौटते हैं तो थकान नहीं होती, क्योंकि हाथ में दिहाड़ी होती है। लेकिन जब काम नहीं मिलता तो कुछ ना करके भी घर जाते हुए बड़ी थकान होती है। हाँ रज्जना, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अच्छा सुनना, आज मैंने कुछ नहीं खाया है, तो वो लाला की कड़ी चावल खाकर देखे। नहीं रज्जना, कमाई कुछ नहीं हुई है। ऊपर से लाला पता नहीं कितने की देगा खड़ी चावल। चल ना, मुझे पता है, तू भी बस खाली डिब्बा लाई है अपने साथ पिंकी को दिखाने के लिए। अच्छा चल, एक प्लेट में से दोनों आधा आधा खा लेंगे। अब तो ठीक है। अच्छा ठीक है। रज्जना विमला की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी हालत भी विमला जैसी थी। दोनों ज्यादातर साथ में ही मजदूरी करने जाती थीं। रज्जना बहुत बातूनी थी और विमला बहुत शांत स्वभाव की थी। दोनों लाला दुकान पहुंची तो रज्जना ने वहां काम करने वाले एक आदमी से पूछा, क्यों भैया, खड़ी चावल है क्या? हाँ है। कितने के दिए? 100 रुपए में। 100 की 2 प्लेट। ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है। ऐसा करो, एक ही प्लेट लगा दो। ओह महारानी, 2 प्लेट नहीं, 1 प्लेट है, 100 रुपए की है। अरे पागल है क्या तू? 100 की कड़ी चावल खड़ी में क्या सोना घिस के डाला है तूने? मेरा टाइम खराब मत कर, खाना है तो पहले पैसे दे, वरना आगे बढ़। चल रजना, मैंने कहा तो था तुझसे, यहाँ खाना बहुत महंगा है। अरे तू रुक, अब तो बात इज्जत पर आ गई है। ओए, तूने हमें क्या ऐरा गिरा समझा है क्या? जा एक हाफ प्लेट ले आ। हाँ, हाफ प्लेट में तुम दोनों खा लोगी। तुझसे मतलब हाफ प्लेट तो 50 की है ना? तुम 50 ही दे देना, वैसे है तो 60 की। वेटर एक छोटी सी प्लेट में खड़ी चावल ले आया, जिसमें सिर्फ एक ही पकौड़ा था। रज्जना ने उस पकौड़े को देखा और उसे लाला की कंजूसी पर बहुत गुस्सा आया। उधर विमला उसका तमतमाया हुआ मुंह देखकर बस हंसी जा रही थी। रज्जना ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो मुंह बिगाड़ते हुए बोली, थू, इसे कड़ी चावल कहते हैं। ठीक ही तो है, चुपचाप खा लेना, तू ही खा। इतनी बकवास खड़ी तो मैं कभी ना खाऊं, कसम खाकर कहती हूँ। आज के बाद लाला की दुकान पर मेरी जूती भी नहीं आएगी। जितनी महंगी कड़ी थी
उसका स्वाद उतना ही बुरा था। विमला ने तो मन मार के खा भी लिया, लेकिन रंजना ने तो उस कड़ी का दूसरा निवाला तक नहीं लिया। असल में जीस लाला के दुकान से दोनों ने कड़ी खाई थी। उसकी दुकान बहुत चलती थी क्योंकि आसपास कोई और खाने की दुकान नहीं थी, तो मजबूरी में लोगों को उसके यहाँ से ही खाना पड़ता था। फिर घर वापस लौट, अरे कुछ बोलेंगे भी या ऐसे ही गंदा सा मुंह बनाकर चलती रहेंगी? विमला, ये ले 50 रुपए, ये पैसे तू मुझे क्यों दे रही है? सुन, इसका तू दही खरीद लेना, ढेर सारा दही मेरा और बेसन तेरा। बस बहन, तू मुझे कड़ी चावल बनाकर खिला देना। ठीक है, ठीक है, अब ये ढोकले जैसा मुंह रसमलाई जैसा कर ले। मैं वैसे भी कड़ी चावल बनाने ही वाली थी। सरिता का भी बड़ा मन है। अगले दिन विमला ने बहुत मन लगाकर कढ़ी बनाई। वो चाहती थी कि सरिता और रंजना दोनों को कढ़ी पसंद आए। काफी देर की मेहनत के बाद ढेर सारी कढ़ी पककर तैयार हो गई। सरिता ने जैसे ही पहला निवाला छका तो विमला से बोली, आह, अरे माँ, क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी क्या? सच में क्या कढ़ी बनाई? ये माँ, तुम तो बस ढाबा खोल लो। जल्दी से। सरिता उंगलियां चाट चाट कर खड़ी खाती रही और विमला उसे प्यार से देखती रही।